Dear student, today I have a topic: create warm, pleasant, joyful and conducive learning environment. This is my last topic of this unit 2, paper 5, semester 1. आज इसके अंतर्गत हम लोग जोशपूर्ण, सुखद, आनंदित एवं अनुकूल अधिगम वातावरण निर्माण के अर्थ या कॉन्सेप्ट को जानेंगे। साथ ही विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए परिभाषाओं को कोट करेंगे। कक्षा परिवेश या एक सक्षम परिवेश किस प्रकार हो, इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि इस प्रकार के वातावरण निर्माण के उपाय क्या क्या हैं। आइए सबसे पहले हम लोग अर्थ या कॉन्सेप्ट को जानते हैं। वातावरण का अर्थ पर्यावरण है। पर्यावरण दो शब्द परि एवं आवरण के मिलने से बना है। परि का अर्थ चारों ओर तथा आवरण का अर्थ ढकना होता है। इस प्रकार पर्यावरण या वातावरण का अर्थ चारों ओर से ढकने वाला या चारों ओर से घेरने वाला होता है। वातावरण मानव जीवन के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। वातावरण के द्वारा मानव जीवन का विकास प्रभावित होता है। मानव विकास में जितना योगदान आनुवंशिकता का होता है, उतना ही वातावरण का भी। इसीलिए कुछ मनोवैज्ञानिक वातावरण को सामाजिक वंशानुक्रम भी कहते हैं। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने वंशानुक्रम से अधिक वातावरण को महत्व दिया है। इसलिए एक स्वस्थ कक्षा वातावरण छात्रों में जोशपूर्ण, सुखद, आनंदित एवं अनुकूल अधिगम वातावरण का निर्माण करता है, ताकि छात्र अपना उच्च स्तर का अधिगम प्राप्त कर पाए। वातावरण के द्वारा ही छात्र अपने जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति में आसानी से आगे बढ़ने का प्रयास करता है। आइए अब हम जानते हैं कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा वातावरण की परिभाषा को किस प्रकार से दिया है। एनास्टैसी कहते हैं कि पर्यावरण वह हर चीज़ है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करती है। एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट इफेक्ट्स ए पर्सन अपार्ट फ्रॉम देयर लाइफ। जबकि जिस वर्ड कहते हैं कि जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है, वह पर्यावरण होता है। द एनवायरनमेंट विच सराउंड्स ए सिंगल ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्टली इम्पैक्ट इट इज़ द एनवायरनमेंट। साथ ही डगलस एवं हॉलैंड कहते हैं कि जीव जगत के प्राणियों के विकास, परिपक्वता, प्रकृति, व्यवहार तथा जीवन शैली को प्रभावित करने वाली बाह्य समस्त शक्तियाँ, परिस्थितियों तथा घटना को पर्यावरण में सम्मिलित किया जाता है और इन्हीं की सहायता से पर्यावरण का वर्णन किया जाता है। ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस डिफाइन द डेवलपमेंट, मैच्योरिटी, नेचर, बिहेवियर एंड लाइफ स्टाइल ऑफ द लिविंग बीइंग आर इंक्लूडेड इन एनवायरनमेंट एंड विद द हेल्प ऑफ देम द एनवायरनमेंट इज डिस्क्राइब्ड। तो इस प्रकार से ये परिभाषाएँ हमें पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ बताती है। आइए हम लोग जानते हैं कि कक्षा और कक्षा परिवेश क्या है। सबसे पहले कक्षा के भौतिक परिवेश की चर्चा करते हैं। नंबर 1, कक्षा रोशनीदार एवं हवादार हो। क्लास इज लाइट एंड एयरी। हम लोग जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अगर कक्षा रोशनीदार एवं हवादार होगा तो उसके स्वास्थ्य अच्छे होंगे और मन या मस्तिष्क भी स्वच्छ होगा, जिससे शिक्षा प्राप्त करने में आसानी होगी। नंबर 2, बच्चों की उम्र एवं शक्ति के अनुसार कक्षा की स्थिति हो। क्लास पोजीशन शुड बी अकॉर्डिंग टू एज एंड स्ट्रेंथ ऑफ चिल्ड्रन। अगर स्कूल कई तल्ले का है तो उस बच्चे को उम्र के हिसाब से ही उस तल्लों को बांटा जाना चाहिए। सबसे छोटे बच्चे को निचले तल्ले पर और उसी हिसाब से उसी क्रमानुसार ऊपरी तल्ले पर बच्चों को दिया जाना चाहिए। नंबर 3, कमरे की स्थिति, बनावट एवं आकार ऐसा होना चाहिए जहां बच्चे अपनी कक्षीय क्रियाओं या गतिविधियों को आराम से कर सकें। कमरे का साइज या कमरे का बनावट इस प्रकार होना चाहिए कि बच्चे संख्या के हिसाब से आराम से कमरे में आना जाना कर पाए और कोई भी गतिविधि या क्रियाओं को आसानी से कर पाए। नंबर 4, फर्नीचर सादा, किफ़ायती, आरामदायक एवं मजबूत हो, जो विशिष्ट बालकों के लिए भी अनुकूल हो।
आज हम इंक्लूसिव स्कूल की बात करते हैं, जहाँ पर डिसेबल्ड चिल्ड्रन भी शिक्षा प्राप्त करते हैं, और इसीलिए इसके फर्नीचर ऐसे होने चाहिए जो सबों के लिए अनुकूल होना चाहिए। नंबर 5, समय पर बच्चों द्वारा बनाए गए साज सज्जा के सामान तथा पेंटिंग आदि को प्रदर्शित करना चाहिए। टाइमली डिस्प्ले ऑफ फर्निशिंग मेड बाय चिल्ड्रन एंड पेंटिंग etc। समय समय पर बच्चों द्वारा बनाए गए साज सज्जा के सामान या पेंटिंग प्रदर्शित करना चाहिए, ताकि बच्चे खुद के बनाए हुए सामान से भी प्रेरित हो पाए और इस आत्म प्रेरण के द्वारा वे आगे के लिए भी अपने हुनर को या अपने कौशल को दिखा पाए। नंबर 6, कक्षा में श्यामपट्ट बच्चों की ऊंचाई के अनुसार भी बनाया जाना चाहिए। कक्षा के श्यामपट्ट इस प्रकार से होने चाहिए कि कोई भी बच्चा श्यामपट्ट में आसानी से कुछ लिख पाए, ताकि शिक्षकों द्वारा कई बार बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर लिखवाया जाता है तो उसको आसानी से वो बच्चा लिख पाए। आइए हम अब जानते हैं कि एक सक्षम परिवेश क्या है, एन इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्या है। सबसे पहला पॉइंट, बच्चा सुरक्षित महसूस करे, चिल्ड्रन फील सेफ। इस प्रकार से परिवेश होना चाहिए जहाँ पर बच्चा एक दूसरे से मिलजुल कर रह पाए और बच्चा किसी से भी असुरक्षित महसूस नहीं करे, और बच्चा हमेशा सुरक्षित रहे ताकि वो अपने कार्यक्रमों को आसानी से कर पाए। नंबर 2, बच्चों में डर ना हो। बच्चे कई समस्याओं से घिरे होते हैं और कई समस्याओं से डरे होते हैं। बच्चों के लिए वातावरण इस प्रकार से निर्माण करना चाहिए ताकि बच्चे को किसी प्रकार का भय या डर न हो। और 3, समानता और समता के संबंधों का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ पैरिटी एंड इक्वालिटी रिलेशन। हमें क्लास का वातावरण इस प्रकार बनाना चाहिए ताकि सभी बच्चे समानता और समता के मूल्यों को समझें और उसी अनुसार प्रजातांत्रिक मूल्यों को बनाए रखें और सभी अपने आप को समानता या समता का दृष्टिकोण अपने आप में पैदा कर पाएँ। नंबर 4, बच्चे स्वतंत्रतापूर्वक प्रश्न पूछ सकते हों और संवाद अथवा चर्चा में भाग ले सकते हों। चिल्ड्रन कैन आस्क क्वेश्चन फ्रीली एंड पार्टिसिपेट इन डायलॉग और डिस्कशन। हमारे क्लास का वातावरण इस प्रकार होने चाहिए कि बच्चे आराम से स्वतंत्रतापूर्वक प्रश्न पूछ सके और किसी संवाद या चर्चा में भाग ले सके। नंबर 5, लिंग, जाति, वर्ग और आवश्यकताएं व्यवहार में असमानता का कारण न हो। लिंग, जाति और वर्ग या आवश्यकताएं हमारे देश में विभिन्न भिन्न हैं और इसी के साथ भारतीय समाज जीता है। हमारी क्लास का वातावरण इस प्रकार नहीं होना चाहिए कि इसके अनुसार बच्चों के व्यवहार में असमानता पैदा कर दे। नंबर 6, सभी बच्चों की पहचान को स्वीकार किया जाना चाहिए और सम्मान दिया जाना चाहिए। विद्यालय में सभी की भागीदारी महत्वपूर्ण माने जाने चाहिए। हमारा भारतीय दर्शन भी कहता है कि सभी मनुष्य अति महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमें बचपन से ही बच्चों के महत्व को स्वीकार करना चाहिए और इसीलिए बच्चों की पहचान को स्वीकार करना चाहिए, उसे सम्मान दिया जाना चाहिए तथा विद्यालय में सभी की भागीदारी महत्वपूर्ण मानना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं जोशपूर्ण, सुखद, आनंदित एवं अनुकूल अधिगम वातावरण निर्माण किस प्रकार किया जाए और इसके क्या क्या उपाय हैं। नंबर 1, अध्यापक मित्र के रूप में। इस प्रकार के वातावरण निर्माण करने के लिए आवश्यक होता है कि अध्यापक अपना रोल एक मित्र के रूप में करे ताकि सभी बच्चे अपने सभी समस्याओं को अपने अध्यापक के सामने रखे और अध्यापक उस समस्याओं का हल मित्रतापूर्वक कर पाए और अध्यापक स्नेहशील
और मित्र रूप में उसकी समस्याओं का निदान कर पाए। नंबर दो, शिक्षण का कार्य उदाहरणों द्वारा। शिक्षण का कार्य इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि बच्चे आसानी से समझ पाए, और बच्चों के आसानी से समझने के लिए सबसे अति आवश्यक है बच्चों को कुछ भी सिखाया जाए उसे उदाहरणों के द्वारा सिखाया जाए। एग्जाम्पल के द्वारा बच्चों को उसके शिक्षण की विषय वस्तु को आसान किया जाए। नंबर 3, अध्यापक अपना पीरियड रोजाना ले। किसी को अच्छी बात सिखाने के लिए आवश्यक होता है कि खुद भी अच्छा बनना पड़ता है। अध्यापक को इसलिए चाहिए कि वो अपने पीरियड को मिस नहीं करे और अपने क्लास को वो प्रतिदिन समय अनुसार ले पाए, ताकि बच्चे भी सीख पाए कि समय पर अपना काम आसानी से किया जाना चाहिए। नंबर 4, सिखाते समय विषय वस्तु को दोहराना। क्लास में सभी बच्चे एक तरह नहीं होते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण सभी बच्चे अलग अलग तरह से सीखते हैं और सभी बच्चों में सीखने की शक्ति समान नहीं होती है। इसीलिए शिक्षक को चाहिए कि सिखाते समय वो विषय वस्तु को कई बार दोहराए ताकि सभी बच्चे उस विषय वस्तु को आसानी से सीख पाए और वो शिक्षा ग्रहण कर पाए। नंबर 5, बच्चों का मनोबल अवश्य बढ़ाए। किसी भी काम के लिए हमेशा शिक्षक को चाहिए कि वो बच्चों के मनोबल को बढ़ाते रहें ताकि बच्चे अगले काम के तरफ आसानी से अपने मन को लगाए और अब प्रेरणा के द्वारा बच्चे उस चीज़ों को आसानी से सीख पाए। नंबर 6, सामाजिक कार्यों में बच्चों की भागीदारी। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। बच्चे को बड़ा होकर उसी समाज के बीच रहना है और समाज के अनुसार चलना है। इसीलिए बच्चों की प्रकृति भी होती है कि वो सामाजिक कार्यों में ज़्यादा दिलचस्पी लेता है। इसीलिए सामाजिक कार्यों में भागीदारी के लिए कई वातावरणों को निर्माण कर बच्चों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सकता है ताकि बच्चे अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुसार सामाजिक भागीदारी को सीख पाए। नंबर 7, बच्चों में नेतृत्व की क्षमता का विकास। हमारे समाज को आवश्यकता नेता की भी है। हमारे समाज को आवश्यकता नेतृत्व क्षमता की है। इसलिए बच्चों में इस क्षमता का विकास कर समाज को आगे बढ़ाने के लिए उसे प्रेरित किया जा सकता है और बच्चों को कई भागों में, कई वर्गों में विभाजित कर अलग अलग नेता बनाकर क्लास के इन्वायरमेंट को अच्छा किया जा सकता है। नंबर 8, गृह कार्य अवश्य दें और चेक करें। बच्चे हमेशा शिक्षकों की सुनते हैं, इसलिए शिक्षक को अवश्य चाहिए कि बच्चे अपने समय का सदुपयोग करें और इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक अपने बच्चों को अवश्य गृह कार्य करने के लिए दें और इतना ही नहीं, उसे चेक भी करें। नंबर 9, पूर्ण तैयारी के साथ कक्षा में जाएं। शिक्षक को हमेशा अपनी पूर्ण तैयारी के साथ ही कक्षा में प्रवेश करना चाहिए ताकि छात्र उससे प्रेरित हो पाए और वो भी अपनी पूर्ण तैयारी के साथ ही कक्षा में आए और कक्षा का वातावरण उत्तम बन पाए। नंबर 10, कक्षा में प्रत्येक बच्चे की भागीदारी। टीचर और शिक्षक दोनों एक्टिव हो ये सुनिश्चित करना शिक्षक का कार्य होता है और इसके लिए वातावरण बहुत आवश्यक होता है कि सभी बच्चे कक्षा के किसी भी कार्य में
भागीदारी निभाए, और अगर सभी बच्चे कक्षा के किसी भी कार्यक्रम में भागीदारी करता है तो कक्षा का वातावरण अच्छा होता है और कक्षा शिक्षा को महत्व देते हुए उसके उत्तम लक्ष्य को प्राप्त करता है। नंबर 11, सरल, स्पष्ट एवं मातृभाषा में शिक्षण। ये आवश्यक है कि बच्चे की जो भी भाषा अपनी हो, जिस भाषा में वो आसानी से समझ पाए, जिस भाषा को वो अपने आप में अंगीकार पाए, उसी भाषा में शिक्षण आवश्यक होता है। इसीलिए शिक्षक को चाहिए कि अगर स्वस्थ वातावरण के लिए उसे कार्य करना है तो बच्चे की मातृभाषा के अनुसार ही वो अपने शिक्षण को सरल एवं स्पष्ट रूप से बच्चों के सामने प्रस्तुत करे, ताकि वो शिक्षित होने और शिक्षा प्राप्त करने में आसानी से आगे बढ़ पाए। नंबर 12, घर पर पढ़ने की आदत का विकास। बच्चे हमेशा शिक्षकों की मानते हैं, इसीलिए बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण की बहुत बड़ी जिम्मेदारी शिक्षक की होती है, और इसीलिए शिक्षक को चाहिए कि वो बच्चों में अच्छी आदत का निर्माण करे, और शिक्षक बच्चों को घर पर पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करे, ताकि बच्चों का विकास उत्तम हो। नंबर 13, शैक्षिक प्रबंधन द्वारा शिक्षण। हमेशा एक ही तरह के बच्चे ऊब जाते हैं, इसीलिए शिक्षण की भ्रमण विधि बहुत ही उत्तम और बच्चों के लिए फ़नी होता है। इसीलिए बीच बीच में अच्छे वातावरण के लिए बच्चों को एजुकेशनल टूर पर भी ले जाने चाहिए। नंबर 14, शिक्षक अपने आप को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करे। शिक्षक किसी भी बच्चे का रोल मॉडल होता है, इसीलिए उसे अपने आप को ऐसा प्रस्तुत करना चाहिए कि बच्चे भी उसे ग्रहण कर पाए। इसीलिए शिक्षक को हमेशा अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने आप को रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि बच्चे भी अपने जीवन को सुधार पाए और लक्ष्य की प्राप्ति कर पाए। धन्यवाद।